अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। महाभारत के युद्ध में जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया, उसी के दौरान भगवद गीता का उपदेश दिया गया था। इस पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों में गीता की पृष्ठभूमि शीर्षक के अंतर्गत उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का संवाद राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच होने वाली बातचीत से शुरू होता है। चूंकि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, इसलिए वह स्वयं युद्ध भूमि में मौजूद नहीं हो सके। संजय युद्ध क्षेत्र में हो रही घटनाओं का सजीव विवरण धृतराष्ट्र को सुनाते थे। संजय महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वेदव्यास के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वह दूरस्थ घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकते थे। इसी कृपा से संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वह युद्ध क्षेत्र की घटनाओं को देख सकने में सक्षम थे और धृतराष्ट्र को उनका वर्णन करते थे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र न केवल जन्म से नेत्रहीन था, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान की भी कमी थी। अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वह धर्म के मार्ग से भटक गया था और पांडवों के न्याय संगत अधिकारों पर कब्जा करना चाहता था। धृतराष्ट्र को अपने भतीजों पांडवों के प्रति किए गए अन्याय का एहसास था। इसी अपराध बोध के चलते वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित था। इसलिए वह संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में घट रही घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, जहां युद्ध होने वाला था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उसके पुत्र और पांडव युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वे केवल युद्ध के लिए ही वहां एकत्र हुए थे। तो फिर धृतराष्ट्र को यह पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने वहां पहुंचने के बाद क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग उसकी आंतरिक चिंता को प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी, जिसे शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात यह देवताओं की तपोभूमि मानी जाती थी। इस भूमि पर धर्म का पालन होता था। धृतराष्ट्र को यह भय था कि कहीं कुरुक्षेत्र की धार्मिक भूमि का प्रभाव उसके पुत्रों पर ऐसा न हो कि वे सही और गलत में भेद करना शुरू कर दें और पांडवों के खिलाफ युद्ध को अनुचित मानकर शांति का प्रस्ताव न कर दें। इस प्रकार की संभावनाओं से धृतराष्ट्र के मन में निराशा उत्पन्न हुई। वह चिंतित था कि यदि उसके पुत्र शांति या संधि को स्वीकार करते हैं तो पांडव उनकी प्रगति में बाधा बनेंगे। साथ ही वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी अनिश्चित था और अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर आश्वस्त होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हो चुकी थीं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र यह जानना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अभी भी युद्ध करने का दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। संजय ने धृतराष्ट्र की इस जिज्ञासा को भांप लिया और यह बताते हुए कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, युद्ध की संभावना को सुनिश्चित किया। इसके बाद संजय ने वार्तालाप की दिशा बदलते हुए दुर्योधन की गतिविधियों का वर्णन किया। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन निर्दयी और बुरे स्वभाव का था। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, हस्तिनापुर के शासन की वास्तविक कमान दुर्योधन के पास थी। दुर्योधन पांडवों के प्रति गहरी जलन रखता था और किसी भी प्रकार से उन्हें दबाने की कोशिश में था, ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने सोचा था कि पांडव इतनी बड़ी सेना नहीं जुटा पाएंगे जो उसकी सेना का मुकाबला कर सके। लेकिन पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन असमंजस और चिंता में पड़ गया। ऐसी स्थिति में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह संकेत देता है कि वह युद्ध के परिणामों को लेकर चिंतित था। गुरु द्रोण के प्रति आदर दिखाने का बहाना करते हुए वह उनके पास गया
परंतु उसका असली उद्देश्य अपनी चिंता को कम करना था। उसने अगले श्लोक से आरंभ होने वाले 9 श्लोकों में अपने विचार व्यक्त किए। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। पश्चैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन एक चतुर रणनीतिकार के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को उनके अतीत में की गई एक चूक की ओर ध्यान दिलाना चाहता था। द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच एक राजनैतिक मतभेद हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप द्रुपद ने क्रोध में आकर प्रतिशोध की भावना से एक यज्ञ किया। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने यह वरदान प्राप्त किया कि उनका पुत्र द्रोणाचार्य का अंत कर सकेगा। इस वरदान के फलस्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। हालांकि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म की पृष्ठभूमि से अवगत थे, फिर भी जब द्रुपद ने अपने पुत्र को युद्ध कला सिखाने के लिए द्रोणाचार्य के सुपुर्द किया, तब द्रोणाचार्य ने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे सैन्य कौशल में पारंगत बनाया। अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का प्रमुख बनकर युद्ध में उनके पक्ष की व्यूह रचना कर रहा था। इस स्थिति में दुर्योधन अपने गुरु को यह याद दिलाना चाहता था कि उनकी पुरानी गलती ने वर्तमान में उनके लिए चुनौती पैदा की है। साथ ही वह यह भी इंगित करना चाहता था कि पांडवों के विरुद्ध लड़ाई में किसी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली महारथी जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद सहित कई वीर धनुर्धारी योद्धा उपस्थित हैं। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य भी महान युद्ध नायक हैं। इनकी सेना में युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं, जो निस्संदेह महाशक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। दुर्योधन को जब अपने सामने संकट मंडराता दिखा, तो पांडवों की सेना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल लगने लगी। अपनी चिंता जाहिर करने के लिए दुर्योधन ने इस बात पर जोर दिया कि पांडव पक्ष में महारथी, जो अकेले 10,000 सैनिकों के समकक्ष युद्ध कर सकते हैं, मौजूद हैं। उसने ऐसे महान पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख किया जो अर्जुन और भीम की तरह युद्ध में अजेय थे और उन्हें हराना अत्यंत कठिन होगा। अस्माकं तु विशिष्टा यतान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने सोच समझकर अपने गुरु के लिए यह शब्द चुने। द्रोणाचार्य स्वभाव से योद्धा नहीं थे, बल्कि सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। दुर्योधन एक चालाक नायक के रूप में अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर संदेह कर रहा था। उसके शब्दों में यह छिपा हुआ अर्थ था कि अगर द्रोणाचार्य युद्ध में पूरी शक्ति से नहीं लड़ते, तो उन्हें केवल एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल एक अच्छी जीविका कमाने और सुख सुविधाओं का आनंद लेने में होगी। इस प्रकार कहकर दुर्योधन न केवल अपने बल्कि अपने गुरु के मनोबल को भी ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा था, और इसलिए उसने अपनी सेना के प्रमुख सेना नायकों का उल्लेख करना शुरू किया। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में आपके जैसे महान योद्धा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा समेत अन्य महावीर योद्धा शामिल हैं, जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। अन्य च बेहव शूरा मदर्थे
त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेनानायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन के आत्म प्रशंसा से भरे ये शब्द उन लोगों की तरह थे जो मिथ्या अभिमान करते हैं। जब वे अपने अंत को निकट देखते हैं तो हालात का विश्लेषण करने के बाद ये लोग गर्व से झूठी शेखी बघारने लगते हैं। दुर्योधन की भविष्य को लेकर की गई अप्रिय टिप्पणी तब उभर कर आई जब उसने कहा कि भीष्म पितामह की सुरक्षा में उसकी सेना असीमित शक्ति वाली थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के मुख्य सेनापति थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिससे वे वास्तव में अजेय माने जाते थे। पांडव सेना का नेतृत्व भीम कर रहे थे, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इस कारण से दुर्योधन ने भीष्म की शक्ति की तुलना भीम की अपेक्षाकृत कमजोर सेना से की। भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह थे और वे दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति उनकी करुणा उन्हें पूरी तरह युद्ध में लगने से रोकती थी। साथ ही वे यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे और कोई भी शक्ति अधर्म का समर्थन करने वालों को जीत नहीं दिला सकती। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हस्तिनापुर और कौरवों के हित में पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके व्यक्तित्व की अनोखी विशेषताओं को उजागर करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दुर्योधन यह भलीभांति जान चुका था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के खिलाफ पूरी निष्ठा से युद्ध करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके चलते वे सैनिकों को साहस और जोश से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से दुर्योधन ने अपनी सेना के अन्य प्रमुख नायकों को अपनी अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दध्मौ प्रतापवान। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह दुर्योधन के भीतर के भय को भली भांति समझ गए थे और अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उसे संतुष्ट करने के लिए जोर से शंखनाद किया। हालांकि वे जानते थे कि पांडवों की सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण दुर्योधन के लिए युद्ध में विजय संभव नहीं है, फिर भी वे यह जताना चाहते थे कि वे अपने युद्ध के कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और इसमें कोई ढिलाई नहीं दिखाएंगे। उस समय के युद्ध नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध की शुरुआत की जाती थी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। भीष्म पितामह के युद्ध के प्रति प्रबल उत्साह को देखकर कौरवों की सेना ने भी पूरे जोश के साथ विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए भयंकर शोर उत्पन्न किया। पर्णव ढोल का एक प्रकार है, आनक मृदंग को संदर्भित करता है और गोमुख का अर्थ है सींग से ध्वनि निकालना। इन सभी वाद्य यंत्रों की संयुक्त ध्वनि से युद्ध भूमि में भयानक कोलाहल फैल गया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। 14 तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों की सेना के शंखों की ध्वनि मंद पड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने
अपने भव्य रथ पर बैठकर निर्भीकता और पूर्ण शक्ति के साथ शंखनाद किया, जिससे पांडवों की युद्ध में वीरता से लड़ने की उत्सुकता स्पष्ट हुई। संजय ने श्रीकृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया, जहां मां का अर्थ लक्ष्मी यानी भाग्य की देवी से है और धव का अर्थ पति से है। विष्णु रूप में श्रीकृष्ण लक्ष्मी के पति हैं, जो यह संकेत करता है कि भाग्य की देवी की कृपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र ही युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः हासिल करेंगे। पांडव शब्द पांडु के पुत्रों के लिए प्रयुक्त होता है और पांचों भाइयों में से किसी को भी पांडव कहा जा सकता है। यहाँ पर पांडव का उल्लेख विशेष रूप से अर्जुन के लिए किया गया है। जिस रथ पर अर्जुन सवार था, वह उसे अग्नि देवता से उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर स्योर। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों के स्वामी। श्री कृष्ण केवल अपने ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के मन और इंद्रियों के भी परम नियंत्रक हैं। धरती पर अपनी लीलाओं के दौरान भी उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और उन्हें यह राजा के रूप में संदर्भित किया गया है। उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन कर अन्य राजाओं से उपहार और सम्मान प्राप्त किया, जिसके बाद उन्हें राजा की उपाधि मिली। उनके व्यवहार में हमेशा राजसी गरिमा और उदारता दिखाई देती थी, चाहे वे महलों में रह रहे हों या वनवास के दौरान जंगलों में। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी के राजा कहा गया है। किसी देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में धकेलना पूरी तरह राजा के नियंत्रण में होता है। संजय के इस संबोधन का अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं और हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। आपके पुत्रों के हृदयों में भय व्याप्त हो गया। पांडवों की सेना द्वारा बजाए गए शंखों की विविध ध्वनियों ने कौरव सैनिकों के दिलों में खलबली मचा दी, जबकि कौरवों की शंख ध्वनि का पांडवों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पांडव भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थे। इसी वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा विश्वास था। दूसरी ओर कौरव केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर थे और उनके अत्याचारों के अपराध बोध के कारण उनके भीतर पराजय का डर समा गया था। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के प्रतीक वाली ध्वजा लगी हुई थी। इस संदर्भ में एक कहानी है। एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर गर्व हो गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में इतनी मेहनत क्यों की।
यदि वह वहां होते तो वह बाणों से सेतु बना देते। श्री कृष्ण ने उसे इसे करके दिखाने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से बाणों की बौछार करके एक सेतु बना दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने के लिए कहा। जब वीर हनुमान उस सेतु पर चलने लगे तो वह टूटने लगा। इस पर अर्जुन को समझ आया कि उसके द्वारा बनाए गए सेतु में भगवान श्री राम की सेना का वजन सहने की क्षमता नहीं थी और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को यह सीख दी कि कभी भी अपने बल और कौशल पर गर्व नहीं करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के समय वह उसके रथ पर रहेंगे। इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र वाली ध्वजा लहराई गई, जिससे उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ा। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, को देख सकूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं, का अद्भुत भक्त था। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से अपनी इच्छा के अनुसार रथ को एक विशेष स्थान पर ले जाने का अनुरोध किया है, जो यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपने निष्कलंक प्रेम के कारण भगवान उनके प्रति आर्णी हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। हालांकि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मेरे लिए बेहद प्रिय हैं और उनके प्रेम के कारण मैं उनका आर्णी महसूस करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर महाभारत के युद्ध के समय उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन आराम से रथ के आसन पर बैठे रहे और श्री कृष्ण को निर्देश देते रहे। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहम् य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल के माध्यम से पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसीलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले योद्धा भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति के थे। अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहता था जिनसे उसे लड़ाई करनी थी। शुरुआत में अर्जुन के मन में वीरता से युद्ध करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मानसिकता से ग्रस्त बताकर यह संकेत करना चाहता था कि किस प्रकार दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने के लिए षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहा, हम विधिपूर्वक आधे राज्य के हकदार थे, लेकिन वह उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसकी दुष्ट मानसिकता के कारण उसके सहयोगी राजा भी दुष्ट हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए तत्पर हैं। वे अन्याय का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए हमारा उनका नाश करना निश्चित है। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्चैतान संवेतान कुरुणीति। डाट भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का इस्तेमाल कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरुवंश से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का चयन किया ताकि अर्जुन के मन में बंधुत्व की भावना जागृत हो सके और उसे यह महसूस हो कि वे सब एक ही परिवार से हैं। उनका उद्देश्य यह था कि इस बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न हो, जिससे वह मानसिक रूप से विचलित हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांतों का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए
उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों की जगह कुरु का प्रयोग किया। जैसे एक सर्जन फोड़े से पीड़ित रोगी को पहले दर्द कम करने के लिए दवा देता है और फिर उसकी सर्जरी करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के भीतर के मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे समाप्त किया जा सके। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य अन्मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत राण सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को पहचान सका। उसने अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनि जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देखा। इसके साथ ही उसने उन सेनाओं को भी देखा जिनमें उसके मित्र शामिल थे। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन ने जब अपने बंधु बांधवों को युद्ध क्षेत्र में इकट्ठा देखा, तो पहली बार उसे इस भयानक युद्ध के परिणाम, जिसमें भाई भाई की हत्या का खतरा था, की चिंता हुई। वह महापराक्रमी योद्धा जो युद्ध के लिए तैयार था और पांडवों के प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए शत्रुओं को नष्ट करने का संकल्प कर चुका था, अचानक बदल गया। अपने कुरु बंधुओं को शत्रु पक्ष में देखकर उसका दिल दुख से भर गया और उसकी बुद्धि असमंजस में पड़ गई। अब अपने कर्तव्य का पालन करने की उसकी साहसिकता कायरता में बदल गई। उसके दिल की दृढ़ता ने नरमी का रूप ले लिया। इसीलिए संजय उसे कुंती का पुत्र कहकर उसकी सहानुभूति और उदारता का उल्लेख करता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। आसक्ति या तो लौकिक हो सकती है या आध्यात्मिक, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति मोह एक सांसारिक भावना है जो जीवन की दैहिक धारणा के कारण पैदा होती है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम दैहिक संबंधियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यह आसक्ति जो अज्ञानता पर आधारित है, हमें सांसारिक चेतना की ओर बढ़ाती है। अंततः इस प्रकार की आसक्ति का परिणाम दुखदायी होता है, क्योंकि जब शरीर का अंत होता है तो पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर परमपिता परमात्मा हमारे आत्मिक पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम हैं। इसीलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक भावना है जो हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है और बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर के समान है जिसमें सब कुछ समाहित होता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभावपूर्ण होते हैं। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य को निभाने के विचार से कांपने लगा। वे पथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मणः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मुझे अपनी त्वचा में जलन महसूस हो रही है। मेरा मन उलझन में है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। हे केशव, जिसने केशी राक्षस का वध किया, मुझे केवल अशुभ संकेत नजर आ रहे हैं। मैं अपने परिवार के सदस्यों को युद्ध में मारने को सही नहीं समझता और उनके वध से मैं सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तो वह चिंतित और उदास हो गया। उसका धनुष, जिसकी टंकार से शक्तिशाली दुश्मन डर जाते थे, अब उसके हाथ से फिसलने लगा
युद्ध को पाप समझते हुए उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रस्त होकर अशुभ संकेतों को स्वीकार करने लगा और विनाशकारी परिणामों का अनुमान लगाने लगा। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। न काले विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और उससे मिलने वाले आनंद की कोई इच्छा नहीं है। एक ऐसा राज्य, सुख या जीवन से क्या फायदा है जब हमारे लिए जिन लोगों की हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध के मैदान में हमारे सामने मौजूद हैं। अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या एक पापपूर्ण कार्य है और अपने ही स्वजनों की हत्या करना तो और भी अधिक घृणित है। उसे यह एहसास हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्ति के लिए ऐसे निर्दयी कार्य किए तो इस प्रकार की विजय से उसे अंततः कोई सुख नहीं मिलेगा और वह अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों में यह ख्याति बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसने जीत हासिल की है। इस स्थिति में अर्जुन अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर रहा है और उसे उच्चतर मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुखों से विमुख होना प्रशंसनीय और सद्गुण है, लेकिन अर्जुन आध्यात्मिक भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। इसके बजाय उसका मोह उसे करुणा के रूप में भ्रमित कर रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक संतुलन और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत होती तो वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव विपरीत हैं क्योंकि वह अपनी मानसिकता में असंतुलन, कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और संवेदनाओं के प्रभाव में है, जो दर्शाता है कि उसकी संवेदनाएं मोह से उत्पन्न हुई हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हितो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दांव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरु थे, जबकि भीष्म और सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र और भूरिश्रवा उनके लिए पिता समान थे। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उनके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों के साथ अपने रिश्तों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ यद्यपि है। पहले यद्यपि का अर्थ है, यदि वे मुझ पर हमला करते हैं तो भी मेरी इच्छा उन्हें मारने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि का अर्थ है, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भले ही हमें पृथ्वी के तीनों लोक मिल जाएं, फिर भी उनका वध करके हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? अर्जुन पिछले श्लोक में यद्यपि शब्द का 2 बार प्रयोग कर अपने स्वजनों का वध न करने के विचार को सही ठहराता है। इसके बाद वह पुनः कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें मार देता हूँ, फिर भी ऐसी विजय से मुझे क्या खुशी मिलेगी?
अधिकांश स्थितियों में युद्ध करना और किसी का वध करना आमतौर पर अधर्म समझा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पछतावा और अपराध बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा को पाप माना जाता है। मा हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। इस संदर्भ में अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वह इसे पाप समझता है। विशिष्ट स्मृति में 6 प्रकार के आक्रमणकारियों का उल्लेख किया गया है, जिनके खिलाफ अपनी रक्षा का अधिकार है। 1. किसी के घर में आग लगाने वाला। 2. किसी के भोजन में जहर मिलाने वाला। 3. किसी की हत्या करने वाला। 4. किसी का धन लूटने वाला। 5. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6. दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सभी अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और उनका वध करने का अधिकार सभी को है। मनुस्मृति श्लोक 8:308 में कहा गया है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न झेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन जी 3। यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें। अर्जुन, जो कि स्वाभाविक रूप से एक क्षत्रिय योद्धा था, फिर भी अनावश्यक हिंसा से नफरत करता था। महाभारत के युद्ध के अंत में एक घटना उसके इस पक्ष को उजागर करती है। जब 100 कौरवों का वध हो चुका था, तब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने के लिए रात के समय चुपके से पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे जानवरों की तरह बांध दिया और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। इससे अश्वत्थामा रोने लगा। फिर भी द्रौपदी, जो कि अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी थी और क्षमा की भावना से भरी हुई थी, ने कहा कि अश्वत्थामा उनके गुरु का पुत्र है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तुरंत वध करने की इच्छा रखता था। अर्जुन, जो इस दुविधा में था, ने जब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो उन्होंने कहा, यदि एक सम्मानित ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्म के मार्ग से भटकता है तो भी उसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति घातक हथियार से किसी की हत्या करता है उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस संकेत को समझा और अश्वत्थामा को मारने के बजाय उसके सिर के पीछे की चुटिया काट दी और उसके मस्तक से मणि निकालकर उसे अपने शिविर से बाहर भगा दिया। अर्जुन स्वभाव से हिंसा से जितना संभव हो दूर रहना चाहता था। इस विशेष दुखद परिस्थिति में भी उसने कहा कि वह जानता है कि अपने परिजनों और वृद्ध जनों का वध करना उचित नहीं है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। कुलों की प्राचीन परंपराओं और स्थायी मान्यताओं के अनुसार कुल के वृद्ध सदस्य उच्च मानों और आदर्शों को अगली पीढ़ी के हित में सहेजते हैं। ये मूल्यवान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवता के मूल्यों और धार्मिक मानदंडों का पालन करने में सहायता करती हैं। यदि कुल के वृद्ध सदस्यों का अचानक निधन हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियां उनके मार्गदर्शन और शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। अर्जुन का तात्पर्य यह है कि जब कुल का नाश होता है तब उसकी महान परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं और इससे कुल के अन्य सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का अवसर खो देते हैं। इसीलिए अर्जुन के अनुसार कुल के सम्मानित वृद्ध सदस्यों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म की प्रबलता के साथ, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से, हे वृषनिवंशी, अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। संकरो नरकायैव
कुलजानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। दोषैर्यतः कुलजानाम वर्ण संकरकारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम के द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसीलिए जब समाज के गैर जिम्मेदार नेता सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग जीवन के मुख्य उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं को अंधा कहा जाता है और जो लोग उनके पीछे चलते हैं वे निश्चित रूप से कुव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। उत्सन्न कुल धारमाणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रयुक्त पुत्र मोह निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ने निकट युद्ध के कई दुष्परिणामों का उल्लेख किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग समाज में फलने फूलने का मौका पाएंगे तो इसके परिणाम स्वरूप पाप और भी अधिक बढ़ जाएगा। वह अपने आश्चर्य को प्रकट करने के लिए अहो शब्द का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है भयंकर परिणाम। अर्जुन कहता है, यह कितनी अचरज की बात है कि हमने युद्ध का निर्णय लेकर पाप किया है, जबकि हम इसके दुष्परिणामों से भली भांति अवगत हैं। यह अक्सर देखने में आता है कि लोग अपनी गलतियों को पहचानने में असमर्थ होते हैं और इसके लिए परिस्थितियों और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने यह महसूस किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरित थे, लेकिन वह इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे सका कि उसके संवेदनशील विचार लोकातीत मनोभाव नहीं हैं, बल्कि अपने शरीर को पहचानने की अज्ञानता और सांसारिक आसक्ति पर आधारित हैं। अर्जुन के सभी तर्कों का जटिलता इस बात में थी कि वह अपने शारीरिक मोह, हृदय की कमजोरी और कर्तव्य पालन की अनिच्छा से उत्पन्न मोह को न्याय संगत ठहराने के लिए उनका सहारा ले रहा था। आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क क्यों अनुचित थे। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। यहाँ मनुष्य वार्तालाप के दौरान अक्सर अपनी भावनाओं में खो जाता है और इसी कारण अर्जुन ने इस अध्याय के 28वें श्लोक में जो विषाद व्यक्त किया था वह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अर्जुन ने निराशा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाने के लिए युद्ध करने के निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति समर्पण की भावना के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अर्जुन किसी नवदीक्षित की तरह आध्यात्मिक ज्ञान से रहित नहीं था। वह स्वर्ग में भी रह चुका था और अपने पिता स्वर्ग के सम्राट इंद्र से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वास्तव में वह अपने पूर्व जन्म में नर था, इसीलिए वह अलौकिक ज्ञान से भरा हुआ था। नर और नारायण एक ही वंश के थे, जहाँ नर एक शुद्ध आत्मा थे और नारायण परमात्मा। इस तथ्य का प्रमाण महाभारत के युद्ध से पहले की उस घटना में मिलता है
जब अर्जुन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चुना और यादवों की पूरी सेना का त्याग दुर्योधन के लिए किया। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि युद्ध क्षेत्र में भगवान उसके पक्ष में होंगे तो वह कभी भी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का यह इरादा था कि वे आने वाली पीढ़ियों के कल्याण हेतु संसार को भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का उपदेश दें। इसलिए इस अनुकूल अवसर को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के मन में व्याकुलता उत्पन्न की।